शुक्रिया अदा करता हूँ आसिफ भाई का और ये आपकी सब टीम का और पड़े गाँव की आवाम का, जिन्होंने यहाँ पे हमारे को बुला के इस्तेमाल किया, हमारा हौसला अफजाई की, उसके लिए मैं सबको जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। गुज़िश्ता रमज़ान की में जो फसादात हुए थे खिरापुड़े के अंदर, तो उसके अंदर फसादात के बाद में जो बच्चों के लिए कोर्ट के अंदर दिन रात और पुलिस स्टेशनों के अंदर दिन रात एक करने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों की ज़मीन हुई और वो आज बच्चे जो है तो आज़ाद हुए। तो उसी खुशी में हमारे आसिफ भाई ने यहाँ पे बुला के हम लोगों का इस्तकबाल किया, जिसके अंदर अफसर खान साहब और मेरे साथी इसाक हाजी साहब, ये दोनों तीनों ने मिलके, हम तीन ही थे मतलब जो कोर्ट के अंदर सुबह से लेके शाम तक रोज़े में भी और इफ्तार भी हमारे ऐसी रास्तों में हुए। तो उन बच्चों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार से लेके सहर से लेके उनके घर के राशन किट तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने पूरा जिम्मेदारी के साथ, इवन अभी तक के मैंने भाई को भी फ़ोन किया तो भाई बोले तू जाके वो काम कर ले। तो 107 की जो कलमें थी वो भी अभी मैं एसीपी ऑफिस से ही डायरेक्ट आ रहा हूँ, वो भी बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने क्लियर करने का। और इसके बारे में अफसर खान साहब ने, इसाक हाजी साहब ने बहुत बच्चों की, पूरे बच्चों की ज़मीनें ली अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अंदर एक रिकॉर्ड ये ब्रेक किए कि जो लोग हमको नहीं बोल रहे थे कि ये एक इसमें इतनी एक सोलंसी में इतनी बेलें नहीं होंगी, तो अल्लाह की ज़ात से हमने उम्मीद रखे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर जो बेल लिए तो एक ही सोलंसी में 18 बच्चों की बेल लिए आखिरी दिन में अफसर भाई ने, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बच्चे रिहा होकर घर पे आए। जो रिसेंटली 2 दिन पहले जो बच्चे पकड़े गए थे उनका भी आज आर्गूमेंट हुआ, इंशाल्लाह वो भी 2-3 दिन में बाहर आ जाएंगे। और मैं इसी का आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोगों ने हौसला अफजाई की है। इंशाल्लाह आगे भी हम कौम के लिए खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। बस आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त रखते हैं, इंशाल्लाह ये काम के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे दोस्त ने यहाँ पे हमारे को गुलपोशी का प्रोग्राम किया है आसिफ भाई ने, इसलिए हमारे हम तमाम तरफ से उनको शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो सारी बातें हमारे मुस्तफा भाई ने और इन्होंने बताया किस तरीके से हमको तकलीफ हुई, किस तरीके से काम हुआ, और एक महीना 40 दिन हम किस तरीके, यानी 1 महीना 10 दिन किस तरीके से हम परेशान रहे थे। पर इसके साथ हमको औरंगाबाद की आवाम की दुआ थी साथ में और अल्लाह की मदद थी, तो ये काम हुआ। और हमने तीनों ने कभी ऐसा नहीं सोचे कि हमारे कोई होने के बाद में कोई, ये अल्लाह की तरफ की बात, हमने अल्लाह के लिए करे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करे। इसका जो अज़र जो है तो हमको अल्लाह देने वाला है। पर ये आज जो ये हमको ये दे रहे, तो हमको ये लग रहा है कि आज हमारे जीते भी हमारे को अल्लाह हमको यहाँ पे कर रहा है। तो बस ये बात की हमारी दो देखिए, हमारे अफसर खान साहब जो है तो कई ज़माने से, आज से ही नहीं, कई ज़माने से मैं तो छोटा हूँ और मैं उनको बचपन से देख रहा हूँ। तो उनके अंदर की जो आदतें हैं और उनके अंदर की जो काबिलियत है, तो वो हर वक्त जब भी कोई मसला आता है तो एकदम खड़े रहते हैं कोई भी काम के लिए। और कौम के हमदर्दी के जो आज शहर में ढंडोरी पीटते बातें करते फिर रहे, जो काम उन्होंने करना था, तो एक कहावत है अपने बड़े बुढ़ों ने, बुजुर्गों ने बता के गई कि अल्लाह जिसे चाहता है काम उसी से लेता। तो अल्लाह ने इन तीनों को चुना है उसके अंदर। और हमारे जो जिम्मेदार है जमीयत उलमा के, और मैं भी उसका एक मेंबर हूँ, जो जमीयत उलमा का हमारे मुस्तफा भाई है, और हमारे अफसर भाई की तो तारीफ जितनी करे उतनी कम है। तो वो तो जब भी आधी रात को आप आवाज़ दो तो खड़े हुए, जब भी काम बोलो आप कभी ना की आवाज़ नहीं आती। और प्लस टाइमिंग का कोई शार्ट नहीं है, मतलब अरे यार अभी तो 9 बज रहे मैं नहीं आता, रात के 2 बज रहे मैं नहीं आता, तुम फ़ोन मारो वो कभी कभी लुंगी में भी आ जाते हैं। और ये पूरी हाजी कासमबरी नगर के तरफ से ये सत्कार का प्रोग्राम रखा गया था। और ये बहुत दिनों से जैसे जहाँ जहाँ सत्कार चल रहे थे तो डिमांड भी चल रही थी कि हमारे महल्ले में जो है तो यहाँ पर उनका सत्कार प्रोग्राम लेने का। तो कल फिर हमने राय मशवरा करे और एक सत्कार का प्रोग्राम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मुश्किलात जो किराड़पुरे में गुजर रही थी, रमज़ान का महीना चल रहा था, रमज़ान में हालात ऐसे रहते, रोज़ा लोग थे और उसमें जो दिक्कतें हो रही थी, तो ये लोगों ने जो रमज़ान के अंदर जो मेहनत करे, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम। बाकी उन लोगों ने जो कौम की जो जिम्मेदारी उठाई हुई है, कौम के ड्राइवर बोल रहे हैं, उनके ऊपर ये हमारे 3 शेरों ने जो है तो तमाशे दिए। माशाल्लाह मैं उनके दिल से, तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आगे उनसे काम अल्लाह इसी लेते रहे। अफसर भाई बोलो कि जिन्होंने अफसर खान साहब, मुस्तफ़ा भाई और इसाक हाजी साहब का सत्कार किया। ये सत्कार छोटा सा है मगर इसकी इज़्ज़त बहुत बड़ी है। और जो है तो अफसर खान साहब और सभी के दिल में इसकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है। पिछले दिनों हमारी कौम के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी
जिसमें किराड़पुरे के अंदर दंगल के अंदर हिंदू मुसलमानों का दंगल होने के बावजूद सिर्फ मुसलमानों पे कार्रवाई हुई। तो हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील, जिनको जो है तो बहुत लोग इज्जत देते थे और उनके लिए दुआएं की थी और उनके लिए रोज़े रखे थे, तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया और उन्होंने राम मंदिर को बचाया, मुसलमानों को खपाया। और वहाँ पे उन्होंने ये नेशनल टीवी पे ये चैनल बाइट दिया है कि वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम बच्चे थे और जिन्होंने पुलिस पे हमला किया और पुलिस पे गुस्सा उतारा हिंदू थे ही नहीं। उससे जो है तो पुलिस प्रशासन को बहुत आसानी हो गई मुसलमानों को खपाने के लिए, और उन्होंने वही काम किया और 17 से 18 खल में डाल के 2 करोड़ का गवर्नमेंट का नुकसान बता के मुसलमानों को अंदर कर दिया। उसके बाद भी खासदार साहब का दिल नहीं भरा और उन्होंने ये बताया है कि कोई बचाने नहीं आएगा और तुम्हारी फैमिली परेशान हो जाएंगी और सब ये हो जाएंगे। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में इस मुसीबत को रोकने के लिए अफसर खान एक चट्टान बन के खड़े रहे और जो है तो मुसलमानों को 1 महीने के अंदर बाहर लाया। उन्होंने, उनके ग्रुप ने, मुस्तफ़ा खान ने, ईसा खाजी साहब ने ये आज़म लिया था कि हम मुसलमानों को बाहर लाएंगे और इतनी बड़ी खलमों से अल्लाह ने उनको कामयाबी दी और 1 महीने के अंदर बच्चे पूरे बाहर आए। तो जो जिनको शहर पूरा इज्जत देता था वो आज जलील हो गए और अफसर खान की और पूरे ग्रुप की जो है तो अल्लाह ने पूरे औरंगाबाद, पूरे महाराष्ट्र के, पूरे सऊदी से तक में क्यों फ़ोन आया, इनकी वहाँ तक इज्जत हो रही है। तो अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे इज्जत देता है और जिसे जिल्लत देना चाहे जिल्लत देता है। जो साफ़ नियति से काम करेगा कौम ने जिसको अपने रहबर बनाई है, अगर वो मुसलमानों को जो है तो नुकसान पहुँचाएगा तो अल्लाह उसे जलील करेगा और जो कौम का काम करेगा अल्लाह उससे इज्जत देगा। बस इतना कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ।